Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. निराश होकर, नाराज होकर राहुल गांधी को भला बुरा बोलकर कांग्रेस से जाने वाले नेताओं की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कपिल सिब्बल लिस्ट में अकेले ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस छोड़कर भी कांग्रेसी बने हुए हैं। ना कभी कांग्रेस को कोसते हैं, ना कभी राहुल गांधी को विलन बनाते हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं, लेकिन कांग्रेस से दूर होकर भी कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। No Communist Manifesto talks of it. I'm not a congressman. I'm an independent member of parliament. I've read both manifestos. Sir, you are completely a congressman even though you've left the Congress. Isn't it quite my heart is in that ideology, but I'm not a congressman. You quit the Congress because So my heart is in that ideology. I said so openly. I've said so since the beginning. But the fact of the matter is I'm interpreting it as a citizen of this country. कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा कांग्रेसी बताई। इंटरव्यू में एंकर ने कपिल सिब्बल से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल पूछा। वही दावा जिसमें मोदी सबको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र भी ले जाएगी। एंकर ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहा गया है। सिब्बल ने तपाक से काउंटर सवाल दागा कि किस मैनिफेस्टो में ऐसा कहा गया है। एंकर के पास कोई जवाब नहीं था। the manifesto saying assets. Which manifesto says assets? The Congress manifesto says that we believe now. Show me. You again, just read it for me. When the Congress manifesto, please, before once you make that the statement. Interpretation of No. Now you have contradicted yourself. You said Congress manifesto says it. Now you say interpretation. So, yes, because no. 1 minute. According to Chidambaram ji, he says CAA को हम हटा देंगे. Now don't go to CA. We'll come to CA. First, let's stick to that topic. When you're talking about the manifesto. Yes, miss, you can't be interviewing me and changing topics. You why told not? me. You just said Congress manifesto says manifesto assets. Manifesto talks about equitable distribution. Of what? I don't have of what? it at present. Of assets. Of equitable distribution. 2022 में कांग्रेस ने G23 नाम का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें असंतुष्ट नेता भरे पड़े थे। हाईकमान गांधी परिवार के लिए प्रेशर ग्रुप बनकर अपनी बातें थोपने की कोशिश हो रही थी। तब कपिल सिब्बल भी असंतुष्टों में शामिल थे। उसी दौर में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके पार्टी के अंदर और बाहर से होने वाले आक्रमणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। देखते देखते G23 लुप्त हो गया। G23 वालों में से कुछ रह गए, कुछ चले गए। जाने वालों में कपिल सिब्बल भी थे। 2022 में जब समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव का नामांकन भरने लखनऊ पहुंचे, तब दुनिया ने जाना कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी है। यहीं से कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा का दूसरा चरण और दूसरा दौर शुरू हुआ। नहीं, कौन मोदी हर जगह तो ओबीसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इतिहास का मालूम है, यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान में मोदी कई जगह हैं, ओबीसी नहीं है। तो कौन सी मोदी एक संस्था तो नहीं है कोई। तो ये किस आधार पे कहते हैं कि ओबीसी की मानहानि है। उसने तो ओबीसी की बात नहीं की, राहुल गांधी ने। सितंबर 2023 में मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में हंगामा मच गया। तब कपिल सिब्बल इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसी वेणुगोपाल जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल के लिए बड़प्पन दिखाया। कहा कि कपिल सिब्बल से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाहर से मिला कांग्रेस को कपिल सिब्बल का समर्थन उसे और मजबूत कर रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव आयोग की मनमानी, हर बड़े सवाल पर अब कांग्रेस की लाइन और कपिल सिब्बल की लाइन में कहीं कोई फर्क है नहीं, सिवाय इसके कि अब कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता नहीं कहे जाते। जब प्रत्याशी डिक्लेयर होता है कि वो जीत गया, तो वो वोट्स जो काउंट होती हैं वो तो डालते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो ये क्यों नहीं डालते कि कितने वोट पोल हुए हैं। इसीलिए दलों को ये शंका है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है।
हाल ही में कपिल सिब्बल वकीलों की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चौथी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। देश के मशहूर, महंगे और दमदार वकीलों में गिनती होती है कपिल सिब्बल की। इसी प्रोफेशनल मेरिट से कपिल सिब्बल को राजनीति में ऊपर चढ़ने में जगह मिली और आसानी हुई। 1972 से कपिल सिब्बल ने प्रैक्टिस शुरू की थी। 1983 तक वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर बन चुके थे। राजीव गांधी के समय में सरकार के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। बड़े बड़े नेताओं को मुकदमों की पैरवी करके लालू मुलायम से लेकर सोनिया राहुल के फेवरेट बने कपिल सिब्बल। यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीति। 1998 में बिहार से राज्यसभा पहुंच गए। कपिल सिब्बल के इतने पॉलिटिकल क्लाइंट रहे कि चाहते तो पूरी राजनीति राज्यसभा में रहकर कर सकते थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर लोकसभा लड़ने का रास्ता चुना। जब तक रहे कांग्रेस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे। 2003 में स्मृति ईरानी एक्टिंग का करियर छोड़कर बीजेपी में आ गई थी। 2004 में मास्टर स्ट्रोक समझकर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चांदनी चौक लोकसभा सीट से उतारा था। उसी समय पहली बार कपिल सिब्बल भी राज्यसभा छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने उतर गए। टीवी की फेमस एक्ट्रेस का टैग होने के बाद भी कपिल सिब्बल ने करीब 80,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया। 2009 में स्मृति ईरानी लौटकर चांदनी चौक नहीं आई, लेकिन कपिल सिब्बल फिर लड़े, फिर जीते। 2014 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी भेजकर राहुल को हराने के काम पर लगा दिया। लेकिन तीसरी बार चांदनी चौक से लड़ने वाले कपिल सिब्बल कांग्रेस विरोधी लहर में बीजेपी के हर्षवर्धन से ही नहीं, पत्रकार आशुतोष से भी हार गए। कानून का एक दिग्गज मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम, कानून, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालय संभालने लगा। 2G घोटाला यूपीए सरकार पर बड़ा दाग था। कपिल सिब्बल ही थे जिन्होंने 1,75,000 करोड़ के 2G घोटाले को जीरो लॉस बताकर सनसनी मचा दी थी। बाद में 2G घोटाले का केस जीरो लॉस थ्योरी पर ही दफन हुआ। कपिल सिब्बल गांधी परिवार के पसंदीदा रहे और लोकसभा चुनाव में उनकी हार आड़े नहीं आई। कांग्रेस ने मौका देखते ही 2016 में यूपी से राज्यसभा में भेज दिया। कहा जाता है कि राज्यसभा टिकट पर संकट देखकर ही 2022 में उन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदलने के बाद भी कपिल सिब्बल कांग्रेस और गांधी परिवार की जरूरत बने हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के केस मुकदमे कपिल सिब्बल के भी जिम्मे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल भी हैं। भले ही कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ चुके हों, लेकिन अभी भी कांग्रेस की लाइन पर ही कहीं ना कहीं वो चलते नजर आ रहे हैं अपने बयानों में भी। अब देखना होगा क्या जो नाराजगी थी उसे भुलाकर कपिल सिब्बल आगे भविष्य में क्या वापसी कांग्रेस की तरफ करेंगे या नहीं करेंगे। खैर ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते हैं न्यूज तक और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।